हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, लेस कांटेक्ट है, क्रश हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। आप इनके साथ अभी किसी भी तरीके के स्टेटस पे हो सकते हो रिश्ते के। ये पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले डाइस के थ्रू रीडिंग करेंगे, देन हम जो है टैरो की हेल्प से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज। थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो भी चेक करने वाले हैं, कहीं फैमिली इशू है या कहीं थर्ड पर्सन इशू है वो भी देखेंगे। एंड देन लास्ट में मैं गाइडेंस भी देखने वाली हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा काम शांत करके रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको रीडिंग पर 333 ज़रूर लिखना है। देख लेते हैं सजीज आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो डाइस के थ्रू सबसे पहले देखेंगे पर्सन की एनर्जीज क्या है राइट नाउ में। ओके, सो वी हैव first we have Ketu, then we have Scorpio, and then we have second house. देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि इन्होंने आपसे कभी डिस्कस किया हो नहीं किया हो ये एक अलग मैटर है, बट ये आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में थोड़ा सा वो लस्ट भी दिखाई दे रहा है राइट नाउ में। अगर देखा जाए तो ये अपनी ऑब्सेशन को, अपने उस वो जो एक्साइड होता है ना कि एक इंसान के लिए थोड़ा सा ऑब्सेशन फील करना, उसकी तरफ पुल फील करना, उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करना, उस चीज़ को हाइड करने में लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ हम राहु की एनर्जी से ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा वर्काहॉलिक ज़्यादा हो सकते हैं, पैसा थोड़ा ज़्यादा उनके दिल दिमाग पे छाया रहता है, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं आपके और उनके रिश्ते के बीच में आ रही हैं, जो हिडन है, जो शायद दिख नहीं रही हैं किसी को कि हाँ ये इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट ऐसा है कि पैसे के पीछे भागना, काम, फेम और इल्यूजन्स की वजह से जो है ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहा है। और शायद इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ बात क्या कर रहा है कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया, ठीक है। ये एनर्जी स्कॉर्पियो एनर्जी है, आप लोगों के बीच में हो सकता है कार्मिक एनर्जीज हैं, कार्मिक थोड़ा सा रह रही हैं चीज़ें, थोड़ी सी कार्मिक चीज़ें जो हैं वो चीज़ें आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं। अभी फ़िलहाल का समय भी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है जहाँ पर अगर आपके पर्सन थोड़ा सा अगर आपसे कम डिस्कशन कर रहे हैं या कम बोल रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि वो चीज़ें आगे क्रिएट भी कर सकती हैं प्रॉब्लम। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा ऐसा ही है जहाँ पर प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स्ट हो जा सकती है। इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अपने में रख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है सजिटेरियस, ठीक है। यहाँ पर सेकंड हाउस की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। इनकी फैमिली में कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसा रहा है जिसके बाद से ये थोड़ा सा मतलब लव शव में थोड़ा ध्यान कम ही रहने लग गया है। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, इनकी एक फैमिली हो सकती है जिससे ये इस रिश्ते को छुपाने के लिए, या जिससे इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते के साथ साथ उस फैमिली के साथ साथ इस रिश्ते को चलाने में थोड़ा सा इनको जगलिंग फील हो रही है, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बट एक तरफ देखा जाए तो ये इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं, और कुछ इल्यूजन्स आप लोगों के बीच में क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउट्स आ रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए जो इल्यूजन्स है ना, ये हो सकता है फैमिली की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर सेकंड हाउस आ रहा है और सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आई थिंक मैंने शुरू में बोल दिया कि आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, पसंद करते हैं, ओके। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है अभी यहाँ पर सजीज। सो लेट्स चेक, कार्ड्स देखते हैं, कार्ड्स के थ्रू पर्सन की एनर्जीज क्या है चेक करते हैं सजीज। सजीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, सजीज आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए, ये सब करंट हैं, ठीक है। करंट इंटेंशन, करंट फीलिंग्स, ये सब करंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ सजीज।
आपके पार्टनर का, आपके रिश्ते का, आपके पार्टनर के रिश्ते का क्या आउटकम हो सकता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी हैव करंट फीलिंग्स। मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं फिर से बता दूं, इनको आपके साथ एज अ स्पाउस रहना है या ये आपको एज अ स्पाउस देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आर्कएंजल माइकल ने भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर श्योर इनको लगता है कि आप इनके लिए एक स्टेबल पार्टनर हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ है इनकी, आपके साथ इनको लक फैक्टर इन्हांस होता है इनकी लाइफ में। एक मैं बोलूँगी, जो मैंने आई थिंक शुरू में भी बोला था कि थोड़ा सा अट्रैक्शन है, थोड़ा वो लस्ट साइड दिख रही है ना, तो उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, कोशिश करते हैं। देन यहाँ पर रिकवरी की फीलिंग है कि इनको लगता है कि रिकवरी होनी चाहिए आपके इनके रिश्ते में, रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पर एक स्वॉर्ड है, आप इस स्वॉर्ड को अगर देखें तो ये प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते को बचाने के लिए हो सकता है किसी तरीके का स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड द कन्फर्मेशन कार्ड इज हियर, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स कार्ड। ओ माय गॉड, ओके। सो देखो, जैसे यहाँ लवर्स भी है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो आई थिंक कि दे हैव फैमिली, या तो इनकी लाइफ में फैमिली है या आपकी फैमिली है, बट दे चूज यू लाइक अ स्पाउस, और दे वांट यू लाइक अ स्पाउस। या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बट जहाँ पर आपकी तरफ इनको इनका जितना मतलब स्टेबल एनर्जीज इनको फील होती है, वो कहीं ना कहीं मतलब इनको एक कहते हैं ना डिसीजन लेने पर होता है ना कि हम डिसीजन लें कि हाँ यही पर्सन मेरे लिए सही है। ठीक है, ये एनर्जी है। एक हैप्पी वाइब मुझे यहाँ नज़र आ रही है, फैमिली की तरह आपको देखते हैं, और अगर आप फैमिली ही है इनका, तो इनके साथ एक फैमिली ही है आपकी, तो ये यूनियन चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच में वो जो केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, वो केमिस्ट्री वापस आ जाए और आप लोगों के बीच में चीज़ें रिकवर हो जाएँ। ठीक है, यूनियन हो आप लोगों का। दोनों कार्ड इस चीज़ की यहाँ पर बात करते हैं कि यूनियन हो आप दोनों का, इस तरीके की एनर्जी पर्सन के मन में अभी है। ओके, देन यहाँ पर जो इंटेंशंस हैं, दैट इज़ ब्लॉसमिंग अबंडेंस। फॉर श्योर ये पर्सन इस रिश्ते में, देखो ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी इस चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, इस इंसान की इंटेंशन जो है वो है कि आप लोगों के बीच में ग्रोथ एक्सपेंशन बना रहे, हीलिंग आ जाए, आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑर्गेनिकली ठीक हो जाएं, आप दोनों के बीच में जो भी अभी रिश्ता है ना वो नेक्स्ट लेवल पर जाए। ठीक है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, क्योंकि ब्लॉसम का मतलब क्या, एक उजड़ा चमन जो है वो खिल उठे, वो कहीं ना कहीं फिर से जान उसके अंदर आ जाए। तो आपके रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर रिकवरी आ जाए, हीलिंग आ जाए, केमिस्ट्री बन जाए, फिर से यूनियन हो, फिर से न्यू बिगनिंग हो, फिर से आप लोगों के बीच में वो करिश्मा आए, फिर से आप लोगों के बीच में जो है कहीं ना कहीं वो जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन था वो फिर से बन जाए और रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर दो कार्ड्स मैं और लूँगी अभी, इन्हीं दोनों कार्ड्स के लिए मैं दो कार्ड्स अभी और लूँगी। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का जो कार्ड आया है, इसके लिए भी हम कार्ड लेंगे। ओके, ये कार्ड यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्कएंजल माइकल का कार्ड क्या कहता है यहाँ पर, सी द वार्निंग, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है इस इंसान के मन में ये चीज़ें थी जहाँ पर ये स्टेबल नहीं थे, रिकवरी इनको अब लग रही है कि हाँ इन्हें रिकवरी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था इल्यूजन्स है, मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनको मतलब थोड़ा सा आपसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फाउंडेशन, आर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। तो फॉर श्योर ये चीज़ें हैं कि अक्सर आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे रिलेशनशिप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट कहीं कुछ लोगों के लिए जो चॉइसेस वाली मैंने बात कही थी ना, वो हो सकता है इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चॉइस है। ठीक है, यहाँ ब्लॉसमिंग अबंडेंस के कार्ड को भी क्लैरिफाई करते हैं। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ये चाह रहे हैं, क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपसे आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं। ओके, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द ब्लॉसमिंग कार्ड, फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। अच्छा देखो, यहाँ पर मजिशियन कार्ड आया है, विच मीन्स कि इनको लगता है कि जो भी आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना अब एक दरार ले आया है। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक मैं बोलूँगी मास्क ले आया है। ठीक है, अभी भी वो जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी, तो हो सकता है कि आपके साथ ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो जाएं, एक्सपेंशन की तरफ चली जाए, बट वो जो भी
आपके और इनके बीच में रहा है उस चीज़ को ग्रजेस की तरह मत लेकर बैठे रहो। या इन्होंने कभी आपके साथ अगर इस तरीके का बिहेवियर किया है तो नाउ दे वांट टू कम अगेन, नाउ दे वांट टू कम बैक अगेन और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने फेक किया कुछ तो ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपने फेक किया तो ये चाहते हैं कि आप अपॉलॉजी करें, इन्होंने फेक किया तो ये अपॉलॉजी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपॉलॉजी का कार्ड आ रहा है, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो मैंने ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ किया था, तो कहीं कुछ ऐसा है जो ये ऑर्गेनिकली चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाए, और ये फेक खुद भी बने हुए हैं। मतलब आपको शो ये कर रहे हैं कि ये शायद आपको बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं, या ये आपको दिखा रहे हैं कि इनको आपकी नीड नहीं है। ऐसा नहीं है, दे वॉन्ट यू बैक। ओके, नाउ द नेम इनिशियल्स, आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ तो है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बीच में आप दोनों के आ गया, या आप दोनों में से किसी एक के, दोनों में से कोई एक मैरिड है और रिश्ते ठीक चल रहे हैं बट बताया कुछ और जा रहा है। ठीक है, HNQRNVX पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए जो नेक्स्ट एक्शन है दैट इज़ एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़। बहुत जल्दी कोई ना कोई कांटेक्ट, लगभग 6 हफ्तों के अंदर अंदर कोई कांटेक्ट मैसेज आपको आ सकता है। यहाँ पर ये इंसान और सोर्सेज के थ्रू भी आपसे बातचीत कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, और लोग कोई हो गए जो इनको जानते हैं, आपको जानते हैं। ठीक है, उनके थ्रू आपसे बात कर सकते हैं और पुरानी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर कर सकते हैं। ये एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी चैरियट का कार्ड है, विच मीन्स कि पास्ट को लेट गो करके देखो, ये जो अगर आप ये कार्ड देख रहे हो तो यहाँ पे सारे डोर्स ओपन है, विच मीन्स कि कोई इंसान जो है वो अपॉर्चुनिटी या तो तलाश रहा है, या उस अपॉर्चुनिटी पे क्लैरिटी आपको देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। देन यहाँ जो आउट ऑफ इस रिश्ते का जो फ्यूचर है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों के लिए देखो, अगर ये इंसान आपसे मैरिड है तो आप लोगों के बीच में यूनियन दिख रहा है, बट अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग मैरिड नहीं हो तो मुझे ऐसा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर बीच में आ जाएगा आप दोनों के बीच में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ये इंसान का और आपका जो है रिश्ता, देखो कुछ लोगों के लिए तो बैलेंस हो जाएगा बट कुछ लोगों के लिए यहाँ लॉ आएगी, यहाँ पे माइंड सेट आ जाएगा, यहाँ जो चीज़ें सही हैं वो आ जाएंगी। मतलब जो सही होना चाहिए, जो एक देखो सही गलत की तो आप जिससे मर्जी पूछ लो, सबकी अलग परिभाषा है, बट यहाँ पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ा सा वो सोसाइटी टर्म्स के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, आउटर लेवल पर अगर मैं इस रिश्ते का आउटकम देखूं तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये रिश्ता चलाया जाए। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सेजीज, द डेथ कार्ड, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों के बीच में एंडिंग हो गई है, स्पेशली फिजिकल रिलेशनशिप की, स्पेशली ऑनलाइन कम्युनिकेशन की। फैमिली सिनेरियो इज़, फैमिली ना चुप है, देखो वो अपने में ही गुम है, उनको अभी कुछ भी लेना देना नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं बात करना चाहते, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब अचानक से खुद ही सब कुछ ठीक हो जाए, उनको कुछ करना ना पड़े। डिवाइन इंटरवेंशन की वेट कर रहे हैं, वो आराम से गार्ड्स अप करके बैठे हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। देखो ये देखो ये देखो, वो अपने आप को अपने ऊपर थोड़ा ध्यान लेकर जा रहे हैं, वो उनका ध्यान अभी इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बाकी तो देखो आप ज़्यादा अच्छे से बताओगे, बट वो ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा उनका प्राइड थोड़ा सा अभी शेकन अप होना है, लेट इट बी, उस उनको छोड़ो उनकी एनर्जी पर, क्योंकि वो चाहते हैं चेंज पर एक्शन नहीं लेना चाहते, तो यूनिवर्स एक्शन दिलवाएगी उनकी तरफ से, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जहाँ पर उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ईगो वगैरह बीच में आ रही है। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में गाइडेंस देखते हैं, फिर मैं राशि भी बताने वाली हूँ कौन कौन सी राशियाँ यहाँ आई हैं। ठीक है, सजीज आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, तो किसी को भी जज नहीं करना आपने। ठीक है, इस इंसान को भी जज नहीं करना है, और जो भी अंदर से गिल्ट लेकर बैठे हो कि आपने किसी को जज किया या जज किसी ने आपको किया, कुछ भी गिल्ट लेकर बैठे हो, ग्रजेस लेकर बैठे हो, उनको सौंप दो यूनिवर्स को, छोड़ दो, फॉरगिव कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि सबकी अपनी मेंटालिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि शायद सही और गलत का मैं तो कुछ परिभाषा दे नहीं सकती, है ना, तो सबकी अपना अपना, सबका 6 है, सबका अपना 9 है ना, तो जो जहाँ खड़ा है, जहाँ से जो चीज़ देख रहा है वो उसी हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो जज मत करो। ठीक है, देन यहाँ पर राशियाँ जो आई हैं दैट इज स्कॉर्पियो मेजर आया है, यहाँ पर एक्वेरियस आया है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।